अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी बड़ा झटका लग सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। साल 2012 में अन्ना आंदोलन से निकलकर सियासी पिच पर राजनीति के मैदान में उतरने वाले अरविंद केजरीवाल ने जितनी तेजी से बुलंदी की आसमां को छुआ था, अब उतनी ही तेजी से उनका जादू जनता के बीच से बेअसर होता दिख रहा है। साल 2012 के बाद अन्ना हजारे जो बमुश्किल ही कहीं नजर आए थे, वो भी साल 2025 के चुनाव नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने सिर्फ सत्ता ही नहीं खोई है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की विधायकी भी चली गई है। एक हफ्ते के अंदर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को 3 बड़े सियासी झटके लगे हैं, जिससे पार्टी का उभरना अब आसान नहीं लग रहा है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि वो 3 बड़े झटके क्या हैं। आम आदमी पार्टी को पहला झटका चंडीगढ़ में लगा, जहां 30 जनवरी को चंडीगढ़ की मेयर सीट पर चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सहारे मेयर सीट जीतने के लिए पर्याप्त नंबर थे, लेकिन उसके बाद भी वो जीत नहीं पाए। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद और कांग्रेस के पास 6 पार्षद थे और बीजेपी के पास महज 16 पार्षद। 35 सदस्यों में से मेयर पद जीतने के लिए 19 वोट की जरूरत बनती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के सहारे दोनों की सीटों को मिलाकर 20 वोट हो रहे थे। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में भाजपा को 19 वोट मिले, आम आदमी कांग्रेस के प्रत्याशी को 17 वोट ही मिल सके। इस तरह नंबर होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अपने मेयर को नहीं जिता पाई, क्योंकि उसके 3 पार्षदों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। अब पार्टी के अंदर अच्छी खासी उथल-पुथल चल रही है। दिल्ली की हार का सीधा असर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी के अंदर भी पार्षदों को शक की नजर से अब देखा जा रहा है कि आखिर किसने क्रॉस वोटिंग की है। आम आदमी पार्टी के लिए दूसरा झटका। दिल्ली की सियासत में साल 2015 और साल 2020 में क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी को साल 2025 के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी और साल 2020 में 63 सीट, लेकिन साल 2025 में आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। 11 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही आम आदमी पार्टी को चुनावी मात ही नहीं खानी पड़ी, बल्कि सत्ता से पूरी तरह बेदखल होना पड़ा है। इस तरह से आम आदमी पार्टी जो विकास मॉडल के सहारे राष्ट्रीय स्तर पर अपने सियासी पैर पसारने में जुटी हुई थी, इस चुनावी शिकस्त मिलने के बाद उसके अरमानों पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव की ये हार आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़े झटके के रूप में सामने आई है। अरविंद केजरीवाल को लगा तीसरा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता ही नहीं गंवाई, बल्कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीट भी गंवा दी है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को भाजपा के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने करारी मात दी है। केजरीवाल की हार आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, जिसके चलते ही पार्टी के जीते हुए कई विधायकों ने जीत का जश्न तक नहीं मनाया। केजरीवाल ही नहीं, बल्कि उनके कई मजबूत साथी विधानसभा नहीं पहुंच सके, जिसमें मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक, आदिल खान, सत्येंद्र जैन और दिनेश मुनिया जैसे नाम शामिल हैं। इस तरह आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप विधानसभा नहीं पहुंच सकी। इसी के साथ आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी अब केवल एक ही सदस्य राज्यसभा भेज पाएगी। आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से तीनों राज्यसभा सीटों पर अपने सदस्यों को भेजती रही है, लेकिन अब चुनावी नतीजे के लिहाज से भाजपा 2 और आम आदमी केवल एक ही सदस्य राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा पंजाब की सियासत पर आम आदमी पार्टी को अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की चुनौती भी खड़ी हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली की हार को पचा भी नहीं पाए होंगे कि इतने में उनके सामने पंजाब एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में टूट जाएगी और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच अब एक बड़ा सत्ता संघर्ष शुरू होने वाला है।
उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आप अरविंद केजरीवाल की इस हार पर क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर रखें।